नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी करंट अफेयर्स का ये दूसरा वीडियो हमारा सितंबर माह का और इसमें आपका स्वागत है फिर दोबारा से। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 सितंबर से 15 सितंबर तक की खबरों को। तो एक एक करके देख लेते हैं। ये खबरें आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप किसी बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना है कि आप इनको और इनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा DND की साइटों पे जाके देख सकते हैं, लेकिन खबरें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास समय की एक सीमा होती है, उसके तहत मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं हम। INS अरावली, एक जो हमारा पोत है उसका उद्घाटन हुआ है नौसेना में। INS अरावली और गुरुग्राम में इसका उद्घाटन हुआ है। और ये क्या करेगा, नौसेना में जो हमारा संचार है और संचार और हमारा जो आप देखोगे कि सूचना जो तकनीकी है नौसेना की, उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछते हैं। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट खबर है, बैरावी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। और ये रेल लाइन आइजोल क्या है, मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी को नई दिल्ली से जोड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। और वहाँ पे एक राजधानी ट्रेन भी चलाई गई है। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ की ये चौथी राजधानी है जिसको क्या किया गया है, नई दिल्ली से जोड़ा गया है। नहीं तो वहाँ पे पहले क्या नहीं, रेल की सुविधा नहीं होती थी इन राजधानियों में। तो ये चौथी राजधानी है। और यहाँ पे जो ये देखोगे रेल मार्ग बनाया गया है, बैरावी सैरांग रेल मार्ग, इसमें कितनी 45 सुरंग बनाई गई हैं और 55 पुल बनाए गए हैं। और ये टोटल 51 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। तीसरी बात कर लेते हैं हम सुशीला कार्की की। सुशीला कार्की नेपाल की प्रथम PM बनी है। तो आपको पता होगा नेपाल में अभी जैन जेड का एक क्रांति हुई, उस क्रांति में उन्होंने सभी नेताओं के साथ वहाँ पे जिस तरह से बदतमीजी हुई, हिंसा हुई और सभी नेता इस्तीफा दे के देश छोड़ के भाग गए। उसके बाद सुशीला कार्की को वहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है। वो नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होंगी। और आपको जानने वाली बात यह है कि वो भारत में बनारस विश्वविद्यालय वहाँ से पढ़ी हैं। और अब आप देख लेते हैं चौथी खबर विजयदुर्ग। जो विजयदुर्ग है ये कलकत्ता में, इसी को फोर्ट विलियम्स कहते थे। अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। अंग्रेज़ वहाँ पे क्या करते थे, अपने जो सिविल सेवक थे अंग्रेज़ों के, उनको वहाँ ट्रेनिंग देते थे। उसी को हम विजयदुर्ग कहते हैं। वहाँ पे एक संयुक्त कमान किसकी, सेनाओं की संयुक्त कमान का एक सम्मेलन हुआ है। उसी सम्मेलन में हाल ही में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भारत के भी शामिल हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, सम्मेलन पूछा जा सकता है कि कब कहाँ पे हुआ, किसका हुआ। और पांचवी खबर में देखता हूँ, देश की प्रथम जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। तो जो भी देश का प्रथम न्यूज होती है वो तो इम्पोर्टेंट होती है, आप जानते हो। तो जैव रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पे किया है, नुमालीगढ़। ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर, असम में है। नुमालीगढ़ में पहले से ही एक तेल रिफाइनरी अवेलेबल है, वो पहले से ही स्थापित है। अब वहाँ पे क्या है कि जैव रिफाइनरी की भी स्थापना की गई है। ये देश की प्रथम है। और यहाँ पे जो जैव ईंधन बनेगा वो बांस से बनेगा। आप एक बात ध्यान रखना, बांस का प्रयोग होगा जैव ईंधन बनाने में और एथेनॉल का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। और अपनी छठवीं खबर और लास्ट खबर देख लेते हैं। महिला हॉकी का जो एशिया कप हो रहा था उसमें जो हमारी महिलाएं हैं उसने रजत पदक जीता है। और रजत पदक वो फाइनल में चीन से हार गई, तो चीन ने इसका मतलब गोल्ड पदक जीता है। इस तरह से ये हमारी खबरें हुई आकाशवाणी की। जो दूसरा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक